तनाव फैलाने वालों को हम बाइज्जत बरी कर रहे हैं। अजीबोगरीब परिस्थिति नहीं है क्या ये? आपने बिल्कुल सही कहा। और जब आप पहले चर्चा में आपने शुरुआत की थी तो आपने दो चीज़ें बहुत सही उठाई हैं। एक तो दंगाइयों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उससे भी ज़्यादा है वो ये है कि जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, बयान देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है। सबसे पहले तो कार्रवाई उसी संस्था द्वारा करनी चाहिए, उसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा करना चाहिए जिस पार्टी के लीडर ने ऐसा बयान दिया है, और नहीं तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो जजेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं। रामनवमी पे शोभा यात्राएं तो निकलती थी, लेकिन इस तरह का विवाद कभी नहीं होता था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा संदीप जी, कि देखिए ये जो पैटर्न है वायलेंस का, ये शुरू से चलता आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत दिन रहा। मस्जिद के सामने से कारवां का गुजरना, वो जो प्रोसेशन जाता है, प्रोसेशन के म्यूजिक के बारे में ऑब्जेक्शन आना, पथराव होना, वापस पथराव चलना, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बंद होती थी कि हम लोग उसके कार्रवाई करते थे, फायरिंग करते थे, जो भी था, और स्थिति टल जाती थी और वैसा कुछ नहीं होता। आज के समय में जो मैं देख रहा हूं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, बीजेपी के 3 स्टेट्स हैं, नॉन बीजेपी के 3 स्टेट्स हैं, हर जगह यही ये चल रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रशासन की सुस्ती नहीं है, निकम्मापन भी नहीं है, ये पूरे प्रशासन एक तरह से पता नहीं किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एसपीज क्या कर रहे हैं, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे दुख की बात यह है कि प्रोसेशन के समय जो वायलेंस हुआ, 2 दिन के बाद पुनः वहां पे फिर तनाव हुआ, फिर उबाल आया, और फिर पथराव दोनों तरफ से हुए। तो मैं समझता हूं ये कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। 7 या 8 स्टेट ये जहां जहां दंगे। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि दंगाइयों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ही दंगाई है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लास्ट में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर जो चलाने की जो प्रथा है, देखिए इसका एक ध्येय दूसरा था कि जो राइटर्स हैं उनके खिलाफ हम एक एक्शन लें, लेकिन वो पूरी एक नियम प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। इंक्रोचमेंट तो बहुत दिन से चला आ रहा है, जब इंक्रोचमेंट होता है तब कार्रवाई नहीं होती है, और एक समय चुना जाता है, उस समय किया जाता है। ये दुर्भाग्य का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आपने अभी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया यशोवर्धन आजाद। ये जो बड़ी मछली है, छोटे मोटे लोग तो चले जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे हुए, डीसीपी के सामने खड़े होकर कपिल मिश्रा हिंसा भड़काने की चेतावनी और चुनौती दे रहा है, और लिटरेरी फेस्ट में शिरकत की जा रही है। राज ठाकरे सभा में तलवार लहरा रहे हैं। अरे भैया, तलवार चलाने का इतना शौक है, जाइए एलओसी पर बंदूक तानिए, दुश्मन के साथ 2 हाथ कीजिए जी, लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे। तब व्यवस्था गांधी जी के 3 बंदरों की तरह क्यों हो जाती है? कानून व्यवस्था का फेलियर तो अब हर स्टेट में हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा, इसका मूल कारण ये है कि अब जो है व्यवस्था कम है, वोट की राजनीति ज्यादा है। और इसलिए जहां आप देखेंगे जिस तरफ वोट झुकता है उसी तरह से प्रशासन चलता है। और आप करौली ऐसे जगह में देखिए, एक छोटी सी जगह है, वहां पे अगर इस तरह का वायलेंस हो जाए तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन का फिर मतलब क्या है, किस लिए हम प्रशासन। और करौली में यह घटना 2 अप्रैल को हुई, आज हम 13 अप्रैल को हैं, और अभी तक काबू नहीं पाया जाता। और यहां पर बड़ा आसान वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आपने बिल्कुल सही कहा कि 7 राज्य हैं, इनमें से 3 राज्य बीजेपी शासित, 3 विपक्ष शासित। तो इस राजनीति में मुझे लगता है गोरों से बहुत कुछ सीख लिया हमारे राजनेताओं ने कि फूट डालो, राज करो। हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा है। कोई हिंदू का खैरख्वाह बना हुआ है, कोई मुसलमानों का पैरोकार बना हुआ है। समाज की बात कोई नहीं कर रहा। यशोवर्धन आजाद,
पुलिस की कार्रवाई में हिला हवाली क्यों होती है? ये ऊपर से संदेश है या पुलिस भी अब राजनीतिक हो गई है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुलिस बिल्कुल प्रशासन जैसा कहता है वैसा करता है। अभी भी बहुत से हमारे समय में भी अधिकारी भी कुछ ऐसे थे जो प्रशासन के सामने नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन जहां ये कम्युनल डिस्टर्बेंस की बात होती थी वहां पर बहुत जम के कार्रवाई होती थी। मैं कम्युनल सेंसिटिव जिलों में रहा, सीहोर में, जबलपुर में, भोपाल में, ऐसी जगहों में, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी और वो कंट्रोल कर लिया जाता था। अब मैं समझता हूं कि हर स्टेट में आप देखेंगे कि खरगोन जो एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहां पर एसपी को भी गोली लगी है और भयंकर पथराव में 6 अफसर भी घायल हुए हैं। लेकिन हर स्टेट में ऐसा जरूर लगता है कि पुलिस एक प्रभाव में जैसे आ गई है। और इसलिए आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा, वो ये है कि अरेस्ट तो कर लो लेकिन विवेचना को बिगाड़ दो और इस तरह से बिगाड़ो ताकि उसमें सजा ना मिले। ये है आज का लेटेस्ट ट्रेंड कि आप इस तरह का केस रजिस्टर करें कि वो केस जरूर बाद में छूटे। ये एक नई प्रथा का चलन है। नहीं, सत्ता का, कानून का डर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या वो खेल हो गया है यशोवर्धन आजाद की सैया भाई कोतवाल डर काहे का कि जी सरकार हमें बचा लेगी? तो आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही एबीवीपी का एक सदस्य है, महामंत्री है, रहा है, शुभांग गोटिया, बलात्कार के मामले में जेल में डाला गया। जमानत मिली तो पूरा जबलपुर पोस्टरों से भर दिया गया, भैया इज बैक। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर फटकार लगाई। यह किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? व्हाट इज दिस भैया इज बैक नॉनसेंस? और दूसरी बात यह भी है कि कल मैंने एक चैनल पे देखा जहां ओवैसी साहब एक तरफ से बोल रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो दूसरे तरफ से बोल रहे थे। बड़ा दुख हुआ कि ऐसे जिम्मेवार पदों पे रहते हुए इतनी झूठ की भाषा और इस तरह से बोलना, बड़ा दुख लगा ये सुन के। और वो हमारी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे। जब ऐसे भाषण और ऐसी चीजें अगर आप बड़े नेताओं से सुनते हैं तो फिर ये अनुभव होता है कि शायद हमें कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यवस्था नहीं चल सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।